बहुत समय पहले की बात है। हिमालय की गोद में बसा एक छोटा सा गांव था, रुद्रपुर। यहाँ के लोग सीधे साधे थे और खेतीबाड़ी करके अपना जीवन बिताते थे। इसी गांव में आर्यन नाम का एक युवक रहता था। आर्यन के पास जमीन तो ज्यादा नहीं थी, लेकिन उसके पास एक अद्भुत हुनर था। वो बांसुरी बहुत मधुर बजाता था। गांव के लोग अक्सर कहते थे, आर्यन, तुम्हारी बांसुरी में जादू है, लेकिन इससे पेट नहीं भरता। तुम्हें खेती पर ध्यान देना चाहिए। पर आर्यन का सपना कुछ और ही था। वो चाहता था कि उसकी संगीत की धुन पूरी दुनिया सुने। यात्रा की शुरुआत। एक रात गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति, जिन्हें सब काका कहते थे, आर्यन के पास आए। उन्होंने एक पुरानी चमकती हुई बांसुरी आर्यन को दी और कहा, ये नीलकंठ बांसुरी है। इसे मेरे पूर्वजों ने एक सिद्ध महात्मा से प्राप्त किया था। ये केवल उसी के हाथ में बजती है जिसका मन साफ हो और जिसमें कुछ कर गुजरने का साहस हो। इसे लेकर शहर जाओ, तुम्हारा भाग्य वहीं चमकेंगे। अगले ही दिन अपनी पुरानी पोटली और उस जादुई बांसुरी को लेकर आर्यन शहर की ओर निकल पड़ा। रास्ता आसान नहीं था। उसे घने जंगलों और बर्फीली नदियों को पार करना था। रास्ते की बाधाएं। जंगल में चलते हुए उसे एक बूढ़ा शिकारी मिला जो जाल में फंसा हुआ था। आर्यन ने बिना देर किए अपनी बांसुरी बजाई। संगीत इतना शांत और प्रभावशाली था कि पास के जंगली जानवर जो शिकारी पर हमला करने वाले थे, वे मंत्रमुग्ध होकर रुक गए। आर्यन ने शिकारी की मदद की और उसे जाल से निकाला। शिकारी ने खुश होकर उसे एक सुनहरा धागा दिया और कहा, जब कभी मुश्किल में हो इसे जला देना। शहर का कोलाहल और परीक्षा। जब आर्यन शहर पहुंचा तो वो वहां की भीड़ और शोर देखकर घबरा गया। वहां कोई संगीत सुनने वाला नहीं था। सब अपनी अपनी धुन में भाग रहे थे। उसने कई दिनों तक गलियों में बांसुरी बजाई, पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। उसके पास पैसे खत्म हो रहे थे और वो निराश होने लगा। तभी उसे पता चला कि शहर के राजा ने एक संगीत प्रतियोगिता आयोजित की है। जो राजा के बीमार बेटे राजकुमार को अपने संगीत से खुश कर देगा, उसे मुंह मांगा इनाम मिलेगा। प्रतियोगिता के दिन बड़े बड़े विद्वान आए। किसी ने वीणा बजाई तो किसी ने मृदंग, लेकिन राजकुमार के चेहरे पर कोई चमक नहीं आई। अंत में आर्यन की बारी आई। जैसे ही उसने नीलकंठ बांसुरी को अपने होठों से लगाया, पूरे दरबार में एक अलौकिक शांति छा गई। संगीत का जादू। आर्यन ने ऐसी धुन छेड़ी जिसमें पहाड़ों की ताज़ी हवा, बहती नदियों का शोर और पक्षियों की चहचहाहट थी। राजकुमार, जो हफ्तों से बिस्तर से नहीं उठा था, धीरे धीरे मुस्कुराने लगा और उठकर बैठ गया। राजा की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने आर्यन को गले लगा लिया। राजा ने उसे राजगायक बनाने का प्रस्ताव दिया, लेकिन आर्यन ने विनम्रता से कहा, महाराज, संगीत महलों में कैद होने के लिए नहीं, बल्कि दुनिया के दुखों को कम करने के लिए है। सुखद अंत। आर्यन वापस अपने गांव रुद्रपुर लौटा। उसने वहां एक संगीत विद्यालय खोला, जहां वो गरीब बच्चों को मुफ्त में संगीत सिखाने लगा। राजा ने भी उसके गांव के विकास के लिए काफी धन दिया। आज भी लोग कहते हैं कि जब हवा चलती है तो रुद्रपुर की वादियों में आर्यन की जादुई बांसुरी की गूंज सुनाई देती है। सीख।